हम खान सर आपका इस नए चैनल पर स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम पता लगाएंगे कि ब्रह्मांड में हमारी औकात क्या है। अगर हमारी पृथ्वी खत्म हो जाए तो ब्रह्मांड को कोई फर्क पड़ेगा या नहीं। अब सबसे पहले आप ब्रह्मांड में हमारी औकात को देखिए। सच कहूं तो हमारी ब्रह्मांड में रत्ती भर भी औकात नहीं है। अगर हमारी पृथ्वी खत्म हो जाए तो यहाँ कोई पूछने वाला भी नहीं है। आपको ये जितने भी ग्रह दिख रहे हैं ये अरबों सालों से सुनसान पड़े हैं। ना यहाँ कोई रह सकता है ना यहाँ कोई जा सकता है। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और हम वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 10,000। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, आपके लिए बिल्कुल फ्री है, इससे आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। तो चलिए अब आगे का सफर शुरू करते हैं। हम इंसान इस धरती की सबसे समझदार प्रजाति हैं। हमारी हाइट भले ही ज्यादा नहीं होती, औसत 5 से 6 फीट तक रहती है, लेकिन दिमाग इतना तेज है कि इसी के दम पर हमने इस दुनिया पर अपना राज बना लिया है। इंसानों ने ऐसे ऐसे बड़े काम किए हैं कि आसमान तक छू लिया, चाहे बात हो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की, मिस्र के पिरामिड्स की, या स्टैचू ऑफ यूनिटी की, या फिर अब तक बनी सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की। ये सब इंसानों को गर्व महसूस कराते हैं। लेकिन जरा सोचना, कुदरत के सामने हमारी औकात क्या है। देख लो माउंट फ्यूजी को, जिसकी ऊंचाई 3 किलोमीटर है। इसके सामने हमारी बनाई सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स छोटी लगती हैं। लेकिन माउंट फ्यूजी भी माउंट एवरेस्ट के सामने कुछ नहीं, क्योंकि माउंट एवरेस्ट तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई करीब 9 किलोमीटर तक पहुंचती है। अब जरा देखो, यह है चिकसुलप एस्टेरॉयड, जिसका आकार लगभग 10 किलोमीटर था। आपको बता दूं कि आज से करीब 65 करोड़ साल पहले ये एस्टेरॉयड, जो माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा था, धरती से टकराया था। इस टक्कर ने पृथ्वी पर इतनी भयानक तबाही मचाई कि एक तरह से महाप्रलय आ गया और उसी वजह से डायनासोर की पूरी प्रजाति खत्म हो गई। अब देखिए, यह है सिरिस, जो हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ड्वार्फ यानी छोटा ग्रह है। इसका डायमीटर 946 किलोमीटर है। आपको यह भी बता दूं कि नासा ने इस पर एक मिशन भेजा था जिसका नाम था डॉन मिशन। यह स्पेसक्राफ्ट साल 2015 से 2018 तक इसकी परिक्रमा करता रहा और लगातार अध्ययन करता रहा। उस रिसर्च से यह सामने आया कि इस पर पानी का बहुत बड़ा भंडार मौजूद है। यह पानी वहां बर्फ के रूप में मौजूद है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। तो बता दूं कि वैज्ञानिकों के लिए धरती के अलावा किसी और ग्रह पर पानी का मिलना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जहां पानी होता है वहां जीवन यानी एलियन लाइफ होने की संभावना भी रहती है। अब इस छोटे ग्रह पर मौजूद पानी के अंदर वाकई जीवन पनप रहा है या नहीं, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। अब देखिए, ये है हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ड्वार्फ प्लेनेट प्लूटो। इसका डायमीटर लगभग 2400 किलोमीटर है। साल 2006 से पहले प्लूटो को सौरमंडल का 9वां ग्रह माना जाता था, लेकिन साल 2006 में प्लूटो से ग्रह होने का दर्जा छीन लिया गया और इसे ड्वार्फ प्लेनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया। प्लूटो नेपच्यून के बाद वाली काइपर बेल्ट का एक हिस्सा है। अगर हम प्लूटो से अपने सूर्य को देखें तो ये हमें कुछ अलग तरह से दिखाई देगा, लेकिन बिना टेलीस्कोप के वहां से धरती को देख पाना नामुमकिन है। अब आते हैं हमारे सौर मंडल के सबसे छोटे और सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह मरकरी पर। इसका डायमीटर 4900 किलोमीटर है। इससे बड़ा है हमारा पड़ोसी ग्रह मंगल, जिसका डायमीटर 6800 किलोमीटर है। और उसके बाद आता है हमारा दूसरा पड़ोसी ग्रह वीनस। इसका डायमीटर 12000 किलोमीटर है। रात के आसमान में वीनस ही वह ग्रह है जो हमारी धरती से सबसे ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है और वीनस से थोड़ी सी बड़ी है। यह है हमारी पृथ्वी, जो हमारा घर है। इसका डायमीटर 13000 किलोमीटर है। वीनस और पृथ्वी का आकार और ग्रेविटी लगभग बराबर है, इसी वजह से वीनस को पृथ्वी की छोटी बहन कहा जाता है। अगर हम पृथ्वी की तुलना सौरमंडल के बाकी ग्रहों से करें तो उनके सामने हमारी धरती कुछ बहुत छोटी सी नजर आती है। अब देखिए, यह है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर। इसका डायमीटर 14,40,000 किलोमीटर है। यह इतना विशाल ग्रह है कि इसके अंदर 1321 पृथ्वियां समा सकती हैं। जरा सोचिए, जुपिटर के मुकाबले हमारी पृथ्वी कितनी छोटी है। और अगर जुपिटर का आकार आपको हैरान नहीं करता तो मिलिए हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े सदस्य से। यह है हमारा सूर्य, जिसका डायमीटर 14 लाख किलोमीटर है। यहाँ तक कि विशालकाय जुपिटर भी सूर्य के सामने एक चींटी जैसा लगता है। आप खुद देख सकते हैं कि सूर्य के मुकाबले हमारी पृथ्वी का तो कोई नामो निशान ही नहीं है।
सूर्य के सामने हमारी औकात कितनी छोटी है यह साफ दिखाई देता है। अब जरा सोचिए, जब हम धरती पर खड़े होकर होराइजन की तरफ देखते हैं तो हमें लगता है कि पृथ्वी बहुत बड़ी और सीधी यानी फ्लैट है। हमें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि पृथ्वी इतनी विशाल है कि उसका घुमाव हमारी आंखों को दिखाई ही नहीं देता। लेकिन मान लो कि आप स्पेस में जाकर ऊपर की तरफ उड़ान भरते हैं तो पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर ऊपर पहुंचने पर आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर होंगे। आपको बता दूं कि ये स्पेस स्टेशन अब तक का सबसे महंगा और इंसानों द्वारा स्पेस में बनाया गया सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। ये स्पेस स्टेशन करीब 27,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसकी स्पीड इतनी तेज है कि सिर्फ 24 घंटे में यह धरती के 16 चक्कर पूरे कर लेता है। अगर आप इस स्पेस स्टेशन से हमारी पृथ्वी को देखें तो आपको यहाँ से इसका कर्वेचर साफ दिखाई देगा, जिससे पता चलता है कि पृथ्वी गोल है और दूर से कैसी नजर आती है। लेकिन इस ऊंचाई से भी धरती बहुत बड़ी दिखती है। हाँ, जैसे जैसे हम पृथ्वी से और ऊपर और दूर जाते हैं वैसे वैसे हमें यह एहसास होने लगता है कि हमारे सौर मंडल में पृथ्वी की असली जगह और अस्तित्व क्या है। अगर हम पृथ्वी से करीब 4 लाख किलोमीटर दूर पहुंच जाएं, यानी चांद पर, तो वहां से हमारी धरती कुछ अलग ही नजर आती है। इसे देखकर लगता है जैसे किसी ने अंतरिक्ष में एक नीली मार्बल रख दी हो। वहीं अगर हम धरती को मंगल ग्रह से देखें तो यह कुछ इस तरह दिखाई देती है। अब जरा सोचिए, हम अभी तो सिर्फ अपने पड़ोसी ग्रह तक ही पहुंचे हैं और वहां से हमारी पृथ्वी बस एक छोटे से डॉट जैसी दिखती है। और अगर हम शनि ग्रह से धरती को देखें तो ये और भी छोटी लगेगी, एक ऐसा डॉट जो आंखों से लगभग गायब सा हो जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तो हमारा सौर मंडल पूरा भी खत्म नहीं हुआ और हमारी पृथ्वी पहले ही हमारी आंखों से ओझल होने लगी। अगर हम अपने स्पेसशिप को इतना ऊपर ले जाएं कि पूरा सौर मंडल एक नजर में दिखाई दे तो नजारा कुछ इस तरह दिखेगा। अब जरा सोचिए, हमारा सूर्य जो हमें बेहद विशाल लगता है वह भी पूरे सौर मंडल के सामने बहुत छोटा नजर आता है। आप सौर मंडल की विशालता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अगर सूर्य से लेकर नेपच्यून तक एक सीधी लाइन बनाई जाए तो उस लाइन में हमारे सूर्य जितने 3000 से भी ज्यादा सूरज समा सकते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि सौर मंडल के सामने सूर्य की औकात कितनी कम है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि सूर्य की ग्रेविटी इतनी जबरदस्त है कि वह इतनी दूर तक सभी ग्रहों और एस्टेरॉइड्स को अपनी पकड़ में बांधे हुए है। वो सूर्य जो खुद इतना बड़ा है कि इसके अंदर हमारी धरती जैसी 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। अगर आपको लगता है कि सूर्य का आकार बहुत विशाल है तो अब मिलिए सीरियस स्टार से। इसका डायमीटर 25 लाख किलोमीटर है और यह हमसे करीब 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है। लेकिन इससे भी बड़ा है वेगा स्टार, जिसका डायमीटर 38 लाख किलोमीटर है। अब सोचिए, वेगा के सामने हमारा सूर्य कितना छोटा दिखता है। मगर हैरानी की बात यह है कि वेगा भी पोलारिस स्टार के सामने बौना पड़ जाता है। पोलारिस का डायमीटर 1 करोड़ 20 लाख किलोमीटर है। अब इसके मुकाबले हमारे सूर्य को देखिए कितना छोटा लगता है। लेकिन पोलारिस भी कुछ नहीं है आर्कटुरस तारे के सामने, जिसका डायमीटर 3 करोड़ 60 लाख किलोमीटर है। यह तारा इतना विशाल है कि इसके अंदर हमारे सूर्य जैसे 17,500 से भी ज्यादा सूरज समा सकते हैं। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि इसके सामने हमारा सूर्य तो बस एक छोटे से दाने जैसा दिखाई देता है। अगर इसकी तुलना पृथ्वी से करें तो धरती तो इसके सामने नजर भी नहीं आएगी। लेकिन हैरानी की बात है कि इतना बड़ा तारा भी राइगल स्टार के सामने फीका पड़ जाता है, जो हमसे 865 प्रकाश वर्ष दूर है। राइगल का डायमीटर लगभग 10 करोड़ किलोमीटर है, मगर राइगल भी बीटलजूस के सामने छोटा लगता है। बीटलजूस का डायमीटर 130 करोड़ किलोमीटर है। यह तारा इतना बड़ा है कि अगर इसे हमारे सौर मंडल में सूर्य की जगह पर रख दिया जाए तो यह मंगल ग्रह के बाद की एस्टेरॉइड बेल्ट तक फैला हुआ होगा। वाकई इसका आकार चौंकाने वाला है। लेकिन बीटलजूस से भी बड़ा है वी कैनिस मेजोर, जिसका डायमीटर 200 करोड़ किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगर इसे सूर्य की जगह पर रख दिया जाए तो यह जुपिटर की कक्षा तक पहुंच जाएगा। यह तारा इतना विशाल है कि अगर प्रकाश इसके एक छोर से चलना शुरू करे तो दूसरे छोर तक पहुंचने में उसे पूरे 6 घंटे का समय लगेगा। लेकिन अगर तुलना करें अपने सूर्य की तो उसका आकार इसके सामने बहुत छोटा है। हमारे सूर्य के एक छोर से दूसरे छोर तक प्रकाश पहुंचने में सिर्फ 14 सेकंड लगते हैं। मगर सोचिए, इससे भी कहीं ज्यादा विशाल है युवा स्कूटी नाम का तारा, जिसका व्यास लगभग 240 करोड़ किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसका आकार इतना जबरदस्त है कि इसके अंदर करीब 45 लाख अरब पृथ्वियां समा सकती हैं।
अब जरा इस 65 लाख अरब जैसे नंबर की कल्पना कीजिए, सुनने में ही दिमाग हिल जाए। अगर इसकी तुलना हमारे सूर्य से करें तो सूर्य इसके सामने बस एक छोटी सी बिंदी जैसा लगेगा। इसकी भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि युवा स्कूटी को अगर पूरी स्क्रीन पर दिखाया जाए तो हमारा सूर्य उस तस्वीर में पूरी तरह गुम हो जाएगा, यहाँ तक कि स्क्रीन पर ढूंढे भी नहीं मिलेगा। इसके सामने पृथ्वी तो क्या, खुद सूर्य की औकात भी बिल्कुल न के बराबर हो जाती है। अब सोचिए, जब युवा स्कूटी जितने विशाल तारे के सामने ही सूर्य दिखाई नहीं देता तो उसमें पृथ्वी को कहां ढूंढेंगे, और पृथ्वी पर मौजूद आप और मैं, हमारी औकात तो और भी ज्यादा नगण्य हो जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि युवा स्कूटी भी बौना साबित होता है स्टीफनसन 218 के सामने। यह तारा ब्रह्मांड का अब तक का सबसे बड़ा ज्ञात तारा है, जिसका व्यास लगभग 300 करोड़ किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसका आकार इतना बड़ा है कि इसके एक छोर से दूसरे छोर तक प्रकाश को पहुंचने में पूरे 9 घंटे लग जाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर यह तारा हमारे सौरमंडल में सूर्य की जगह पर होता तो यह शनि ग्रह की कक्षा को भी पार कर जाता। इसका आकार इतना विचलित कर देने वाला है कि शब्द भी छोटे पड़ जाए। और अगर आप सूर्य और इस तारे की तुलना करें तो सूर्य की औकात का अंदाजा आपको खुद ब खुद हो जाएगा। मगर सच तो यह है कि यह तारा भी ब्रह्मांड के सामने बस एक रेत के कण से ज्यादा कुछ नहीं है। अभी तक हमने जो देखा था वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था, असली पिक्चर अब शुरू होती है। अगर हम ब्रह्मांड की और भी बड़ी संरचनाओं की बात करें तो वे इतनी विशाल होती हैं कि उनकी लंबाई चौड़ाई को हम किलोमीटर में नाप ही नहीं सकते। उन्हें मापने के लिए हमें कॉस्मिक स्केल का इस्तेमाल करना पड़ता है। कॉस्मिक स्केल पर दूरी को प्रकाश वर्ष में नापा जाता है। यह है हेलिक्स नेबुला, जो पूरे 5 प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। आपको बता दूं कि एक नेबुला दरअसल तारों का घर होता है, यानी नेबुला के अंदर नए तारों का जन्म होता है। ज्यादातर नेबुला धूल, हाइड्रोजन, हीलियम और दूसरी आयनाइज्ड गैसों के बादलों से बने होते हैं। हेलिक्स नेबुला इतना बड़ा है कि प्रकाश को ही इसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में पूरे 5 साल लग जाते हैं। और इसकी खास बात यह है कि यह देखने में एक आंख जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे लोग आई ऑफ गॉड भी कहते हैं। और यह है ओरायन नेबुला, जो पूरे 24 प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। वहीं यह है ओमेगा सेंटोरी ग्लोबुलर क्लस्टर, जो करीब 150 प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है। सोच कर देखिए, इस एक क्लस्टर के अंदर ही अरबों खरबों तारे भरे पड़े हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, जिसे हिंदी में आकाश गंगा या मंदाकिनी भी कहा जाता है, ऐसे ही करोड़ों ग्लोबुलर क्लस्टर्स से भरी हुई है। अब आप जरा अंदाजा लगाइए कि जिस गैलेक्सी में इतने विशालकाय करोड़ों क्लस्टर्स भरे हैं, वो गैलेक्सी खुद कितनी बड़ी होगी। यह है हमारी अपनी आकाश गंगा मिल्की वे। ये गैलेक्सी लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष में फैली हुई है। मतलब अगर प्रकाश भी इसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाने की कोशिश करे तो उसे 1 लाख साल लग जाएंगे। ये आकाश गंगा अरबों खरबों तारों से भरी हुई है। और सोचो, इतने विशाल ब्रह्मांड में हमारी आकाश गंगा के अंदर हम कहाँ रहते हैं? इस नक्शे में हमारी जगह बस एक छोटे से कोने में है। रात के आसमान में हम जितने भी तारे देखते हैं, दरअसल वो सब हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के एक छोटे से हिस्से के ही तारे हैं। आप यहाँ पर जो छोटी सी पीली डॉट देख रहे हैं, हमारी आंखें सिर्फ उसी छोटे से एरिया के तारों को देख पाती हैं। अब सोचिए, अगर सिर्फ इतना सा हिस्सा इतना खूबसूरत और भरा पूरा दिखता है तो पूरी की पूरी मिल्की वे गैलेक्सी कितनी विशाल होगी। लेकिन सवाल यह है कि अगर इतनी बड़ी गैलेक्सी में से हमारा सूर्य या हमारी पृथ्वी खत्म भी हो जाए तो क्या इस गैलेक्सी को कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। और ध्यान रहे, ये तो ब्रह्मांड की बस शुरुआत है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी ब्रह्मांड की विशालता के सामने रेत के एक कण से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर बात करें हमारी सबसे नजदीकी और पड़ोसी आकाशगंगा की, तो उसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। यह हमारी गैलेक्सी से करीब 2 गुना बड़ी है। वैज्ञानिकों के अनुसार एंड्रोमेडा हमारी ओर तेज रफ्तार से बढ़ रही है और अनुमान है कि लगभग 4 अरब साल बाद यह हमारी मिल्की वे से टकरा जाएगी। यह है IC10 गैलेक्सी। ये इतनी बड़ी है कि रोशनी को इसके एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में करीब 40 लाख साल लग जाएंगे। इसके अंदर हमारी मिल्की वे जैसी लगभग 300 गैलेक्सी समा सकती है। अब अगर ये आपको बहुत विशाल लग रहा है तो जरा ठहरिए। ये है अल्किस गैलेक्सी, जो करीब 1 करोड़ 60 लाख प्रकाश वर्ष में फैली हुई है। इसके अंदर हमारी मिल्की वे जैसी लगभग 40 लाख गैलेक्सी समा जाएंगी। लेकिन क्या ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संरचना यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, असल में गैलेक्सियां हमेशा झुंड में पाई जाती हैं और यह है हमारी गैलेक्सी का झुंड, जिसमें हमारी मिल्की वे और बाकी नजदीकी गैलेक्सी शामिल हैं।
इस गैलेक्सी के छोटे से झुंड को ही लोकल ग्रुप कहा जाता है। गैलेक्सी के ऐसे लाखों करोड़ों लोकल ग्रुप मिलकर एक बड़ा सुपर क्लस्टर बनाते हैं। ये है वर्गो सुपर क्लस्टर और ये है लेनियाकेया सुपर क्लस्टर। लेनियाकेया के अंदर ही वर्गो जैसे अनगिनत सुपर क्लस्टर्स मौजूद हैं। अब इसे देखो, जब पूरा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स भी हमारे सामने सिर्फ एक छोटे से डॉट की तरह दिखाई देता है और इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंदर लेनियाकेया जैसे असंख्य सुपर क्लस्टर्स भरे हुए हैं। जरा सोच कर देखो, अगर इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से लेनियाकेया सुपर क्लस्टर, जिसमें अरबों खरबों गैलेक्सी मौजूद हैं, गायब भी हो जाए तो भी ब्रह्मांड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह पूरा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। अब सोचो 93 अरब साल कितने होते हैं। तुलना के लिए बता दूं, हमारी पृथ्वी को बने हुए अभी सिर्फ 4.5 अरब साल हुए हैं और पूरा ब्रह्मांड ही बना है महज करीब 14 अरब साल पहले। सच मानो तो ब्रह्मांड की विशालता दिमाग को हिलाकर रख देती है और इंसान के घमंड को चूर चूर कर देती है। इस अनंत ब्रह्मांड के सामने अभी तक की जात सबसे बड़ी एल्कोनियस गैलेक्सी भी कोई मायने नहीं रखती। तो सोचो हमारे सूर्य और पृथ्वी की क्या औकात होगी। कहा जाता है कि पृथ्वी पर जितने रेत के दाने हैं उससे कहीं ज्यादा तो ब्रह्मांड में गैलेक्सी फैली हुई है। अब अगर हम ये सोचें कि इस ब्रह्मांड में हम ही सबसे खास सभ्यता हैं, तो ये सवाल उठता है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है इतने बड़े ब्रह्मांड में, जिसमें अनगिनत गैलेक्सी और उनमें असंख्य तारे मौजूद हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी तारे के चारों ओर कोई ऐसा ग्रह घूम रहा हो जहां हमसे भी ज्यादा विकसित सभ्यता रहती हो? जरा सोच कर देखो, इस अनंत ब्रह्मांड के सामने हमारा अस्तित्व क्या है? लेकिन फिर भी एक सच्चाई यह है कि अभी तक जितना भी पता चला है उस हिसाब से पृथ्वी ही एकमात्र ज्ञात ग्रह है जिसने अपने ऊपर जीवन को सजाया है और यही बात हमारी धरती को सबसे खास बनाती है। कभी जीवन यहाँ सिर्फ सिंगल सेल के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन समय और इवोल्यूशन की प्रक्रिया ने इसे धीरे धीरे जटिल रूप दे दिया। सोचिए अरबों साल पहले धरती पर जीवन कैसा रहा होगा, कैसे धीरे धीरे इंसान इस धरती पर आए। करोड़ों साल पहले जब आदि मानव रहते थे तो उनका जीवन कैसा रहा होगा। वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने इंसानों को इस ग्रह की सबसे विकसित और बुद्धिमान सभ्यता बनाया। ऐसे बहुत सारे सवाल तुम्हारा दिमाग में उठ रहे होंगे, लेकिन चिंता मत करो, इस चैनल का नाम रट लो। इस चैनल पर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो तुम्हें मिलती रहेगी और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लो